على محمد. ईरान इजराइल युद्ध के 12 दिन, जहां एक ओर अमेरिका और इजराइल अपनी प्रचंड जीत का दावा कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ईरान ने चुपचाप कुछ ऐसा परमाणु खेला कर दिया है जिसने सिर्फ इजराइल ही नहीं बल्कि अमेरिका और यूरोप की नींदें उड़ा दी हैं। मिसाइलों की गर्जना के बीच परमाणु छाव, क्या मिडिल ईस्ट अब एक नए संकट की दहलीज पर है? नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शर्मा। ईरान का 408 किलो संवर्धित यूरेनियम, जिससे बन सकते हैं 10 विनाशकारी परमाणु बम। लेकिन अब ये यूरेनियम कहां है, ये सवाल अमेरिका और इजराइल की एजेंसियों को बेचैन कर रहा है। 22 जून को अमेरिका ने जब अपने B-2 बॉम्बरों से ईरान के फोर्दो, नतांज और इस्फान ठिकानों पर कहर बरपाया, तब भी ये यूरेनियम एक खरोच तक से बच गया। इंटरनेशनल मीडिया का दावा है कि रूस और उत्तर कोरिया की मदद से ईरान ने इसे कहीं और छिपा दिया। क्या आने वाले दिन एक और परमाणु तूफान की आहट है? ईरान के पास मौजूद 408 किलो ऐसा यूरेनियम जिससे 10 परमाणु बम आसानी से बनाए जाएंगे। लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि ईरान ने अपनी 408 किलो यूरेनियम ऐसी जगह या देश में छिपा दिया है जिन्हें खोजने में इजराइल और अमेरिका के पसीने छूट चुके हैं। दावा किया जा रहा है कि 22 जून को जब अमेरिका के 7 B-2 बॉम्बर ने 14,000 किलो के 12 से ज्यादा बम फोर्दो, नतांज और इस्फान एटमी अड्डों पर गिराए, उस हमले में ईरान के यूरेनियम को रत्ती भर भी नुकसान नहीं पहुंचा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ईरान का 60% तक संवर्धित यूरेनियम यानी यूरेनियम 235 कहां चला गया? कुछ इंटरनेशनल मीडिया ने दावा किया है कि ईरान को बेशक भयानक नुकसान हुआ हो, लेकिन ईरान ने 10 एटम बनाने के लिए जरूरी 408 किलो यूरेनियम को बचा लिया है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि रूस ने उत्तर कोरिया के साथ मिलकर ईरान के यूरेनियम को गायब करने में मदद की है। अब सवाल उठता है कि क्या ईरान आने वाले दिनों में दोबारा से एटम बम बनाने में जुट जाएगा? इजराइल के जबरदस्त लड़ाकू जेट और मिसाइलों ने ईरान को 12 दिन की जंग में बेतहाशा नुकसान पहुंचाया है, इसमें कोई शक नहीं। इजरायली सेना और खुफिया एजेंसी मोसाद ने ईरान के टॉप 20 सैन्य अधिकारियों और जनरलों को मार डाला, उसके 10 परमाणु वैज्ञानिकों को मार डाला, ईरान के 4 से 5 परमाणु ठिकानों को पूरी तरह से रौंद डाला। अमेरिका ने अपने B-2 बॉम्ब वर्षकों से ईरान के फोर्दो, नतांज और इस्फान परमाणु ठिकानों को तबाह कर डाला। लेकिन इतनी भीषण तबाही और बर्बादी झेलने के बावजूद ईरान के पास आज भी 2 सबसे ताकतवर चीज मौजूद है। एक है 408 किलो यूरेनियम जिससे 10 परमाणु बम ईरान आने वाले दिनों में बना सकता है, और दूसरे हैं ईरान के सुप्रीम लीडर 86 साल के अली खामनेई, जो एक बार फिर से ईरान के उन जनरलों और अधिकारियों की भरपाई कर सकते हैं जो इजरायली हमले में मारे जा चुके हैं। अब आप ये जान लीजिए क्यों अमेरिका और इजराइल बेचैन है कि आखिर ईरान का 408 किलो यूरेनियम कहां गया। इजरायली अधिकारियों ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि ईरान ने हमले से पहले यूरेनियम भंडार और उपकरणों को एक गुप्त स्थान पर ले गया होगा। अमेरिकी हमलों से पहले ली गई सैटेलाइट तस्वीरों में फोर्डो परमाणु सुविधा के बाहर 16 ट्रकों का काफिला दिखाई दिया था, जो एक पहाड़ के अंदर बनाया गया एक भारी किलेबंद स्थल है और मिसाइल हमलों से लगभग सुरक्षित माना जाता है। दावा किया जा रहा है कि कुछ यूरेनियम ईरान के फोर्दो परमाणु ठिकाने पर मौजूद था, उसे भी ईरान ने अमेरिका के हमले से पहले गुप्त ठिकानों पर पहुंचा दिया है। ईरान के विदेशी मंत्री अब्बास अरागची कई बार दावा कर चुके हैं कि ईरान ने संवर्धित यूरेनियम इजराइल और अमेरिका के हमले से पहले ही खुफिया ठिकानों पर पहुंचा दिया है। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने 408 किलो यूरेनियम को 16 ट्रकों से कहीं छिपा दिया। 22 जून को जब अमेरिका ने 125 लड़ाकू विमानों, बम वर्षकों और टॉम क्रूज मिसाइलों ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया था, उस वक्त ईरान के फोर्दो, नतांज और इस्फान ठिकानों को पूरी तरह तबाह कर दिया गया था। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति का दावा है कि अमेरिका के तूफानी हमलों से परमाणु ठिकानों पर मौजूद ईरान का यूरेनियम अमेरिकी हमलों में पूरी तरह से तबाह हो चुका है। यानी अमेरिका के दावों के मुताबिक ईरान का यूरेनियम अमेरिका हमलों में तबाह हो चुका है। लेकिन अब सवाल उठता है कि दुनिया भर की मीडिया ये क्यों दावा कर रही है कि ईरान के परमाणु ठिकाने और परमाणु ठिकानों में मौजूद ईरान का 408 यूरेनियम अमेरिका और इजराइल हमलों से बच चुका है। I believe it was total obliteration. I believe they didn't have a chance to get anything out because we acted fast. If it would have taken 2 weeks maybe, but it's very hard to remove that kind of material. Very hard and very dangerous for them to remove it.
Plus, they knew we're coming, and if they know we're coming, they're not going to be down there. क्यों दावा किए जा रहे हैं कि ईरान ने हमले से पहले ही अपना यूरेनियम कहीं छुपा दिया है? खुद अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी ईरान के यूरेनियम को लेकर बुरी तरह से भ्रमित हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने स्वीकार किया है कि अमेरिका के हमले के बाद ईरान का 400 किलो यूरेनियम गायब हो गया। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने एबीसी न्यूज से बात करते हुए इसकी पुष्टि की है। उन्होंने माना है कि पिछले हफ्ते ईरान की 3 परमाणु सुविधाओं पर अमेरिका के हवाई हमलों के बाद यूरेनियम का 400 किलोग्राम भंडार गायब हो गया। उन्होंने माना है कि 400 किलो संवर्धित यूरेनियम से कम 10 परमाणु बमों का निर्माण हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक ये 408 किलो यूरेनियम करीब 60% तक संवर्धित है और परमाणु बम बनाने के लिए 90% संवर्धित होना जरूरी है। दावा किया गया था कि ईरान 3-4 हफ्तों में 60% से 90% यूरेनियम संवर्धित कर लेता है, इसलिए इजराइल ने ईरान पर हमला किया था। रिपोर्ट के मुताबिक 60% तक संवर्धित यूरेनियम को ईरान के प्रमुख स्थलों पर संग्रहित किया गया था और अब माना जाता है कि अमेरिका के हमले से पहले इसे हटा दिया गया था। ईरान और इजराइल जंग में जिस तरह से इजराइल की तरफ से अमेरिका ने खुलकर साथ दिया है, ठीक उसी तरह से ईरान का साथ रूस ने भी कहीं ना कहीं दिया है। बेशक रूस ने अपने हथियार ईरान को नहीं दिए, लेकिन पर्दे के पीछे से ऐसा खेल खेला कि इजराइल को सीज फायर के लिए मजबूर कर दिया। राष्ट्रपति ट्रंप भी राष्ट्रपति पुतिन के दबाव में आए और सीज फायर हुआ, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। लेकिन अब ये भी पता चल रहा है कि ईरान के परमाणु ठिकानों और यूरेनियम को बचाने के लिए रूस ने पर्दे के पीछे से अमेरिका से हाथ मिलाकर खेल खेला है ताकि ईरान को बचाया जा सके। दिमित्री मेदवेदेव का वो बयान जिसमें उन्होंने ईरान को एटम बम देने की बात कही थी। लेकिन इधर इजरायली सूत्रों ने ईरान के 400 किलो यूरेनियम पर एक बड़ा खुलासा किया है। इजरायली सूत्रों का दावा है कि ईरान ने यूरेनियम कहां छिपा रखा है, इसका पता इजराइल के खुफिया एजेंसियों को लग गया है। अब ऐसे हालात में अगर ईरान का यूरेनियम ईरान के बाहर पहुंच गया तो आने वाले दिनों में ईरान को रेडीमेड एटम बम मिल सकते हैं। और इस खेल में अगर रूस और उत्तर कोरिया ने ईरान का साथ दिया तो यकीन मानिए ये इजराइल और अमेरिका के लिए किसी तबाही से कम नहीं होगा। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। على ما